बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़शान भट्टी है और आज हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट ए लॉगिन फॉर्म। ठीक है, इससे पहले हमने छोटे मेन्यूज और आइकॉन्स और ड्रॉप डाउन वगैरह वगैरह पे काम किया हुआ HTML CSS के हिसाब से। आज थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हुए हाउ वी क्रिएट दिस लॉगिन फॉर्म यूजिंग HTML CSS एंड थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट इसमें इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये तीन चीज़ें मिलाकर इस तरह का सिंपल सा लॉगिन फॉर्म हम कैसे क्रिएट करें कि यू हैव अ बटन या लॉगिन मेन्यू है जहां भी आप रखना चाहें, एज सुन एज यू क्लिक ऑन अ बटन तो एक मॉडल व्यू जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास पॉपअप हो जाए और उसमें आप यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन, रिमेंबर मी सेटिंग्स, कैंसिल, फॉरगेट पासवर्ड के लिंक्स ऐड करके एक खूबसूरत सा मॉडल व्यू पॉपअप कैसे दें। वंस यू फिल द इन्फॉर्मेशन इन तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा या आप क्लिक करें तो मेन्यू गायब हो जाएगा। तो ये मॉडल व्यू का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये कैसे होता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है भाई। और इसको क्रिएट करने के लिए मुझे HTML CSS के साथ साथ थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम अबूर कैसे हासिल करें, तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा आपको करना बताऊंगा। तो डू इंश्योर यू वॉच दिस ट्यूटोरियल टिल दी एंड ताकि आपको सारे स्टेप्स अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। ओके, और अगर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि भाई क्या चीज़ आपको समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और अगर आप इस तरह के और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, HTML CSS के साथ साथ जावास्क्रिप्ट और वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो हिट दैट रेड बटन डाउन बिलो। उस रेड बटन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको ये मेरे ट्यूटोरियल्स HTML CSS और वेब डेवलपमेंट के हवाले से कंप्लीट कोर्स आप मेरे साथ फॉलो कर सकें। अगर आपको फॉलो नहीं करना तो वीडियो देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब का खैर है, फिर किसी और चैनल को कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपका दिल करे। फिलहाल हम इस ट्यूटोरियल में इस चीज़ को बनाने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। लेट्स बिगिन। तो आ गए हम अपने कोड एडिटर के अंदर। यहाँ पे आने के बाद यू विल नोट कि हमने सिंपल सी एक HTML फाइल बना के रखी है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हेड उसमें है स्टैंडर्ड मेटा डेटा, बॉडी ब्लैंक। ओके, सो ब्लैंक HTML से हम स्टार्ट करते हुए बेसिकली मुझे ये चीज़ को क्रिएट करना है। ओके, और उसको क्रिएट करने के लिए अब बेसिकली हमें दो तीन चीज़ें चाहिए। तो वी स्टार्ट विथ बॉडी टैग और उसके बाद फिर हम आगे कोड को बढ़ाते चलेंगे। तो सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर आते हुए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गिव अ हेडिंग। तो आप हेडिंग अपने हिसाब से मॉडल कर लें। मैं यहाँ पे कह दूंगा मॉडल लॉगिन फॉर्म हम बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मॉडल लॉगिन फॉर्म आ गया। अब इस पे मैं एक बटन बना देता हूं जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेन्यू अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बटन आ गया। लेट मी जस्ट राइट लॉगिन हियर। तो ये हमारे पास लॉगिन का बटन बन गया। बहुत सिंपल एंड बहुत सादा। ठीक है, वंस दिस इज डन, अब क्या करते हैं, अब इस बटन के अंदर आके हम बाकी डिव की क्लास दे देते हैं। ठीक है, अब ये डिव की क्लास वो होगी जो बेसिकली हमारा मेन कंटेंट है, क्योंकि अभी बाकी इसमें हमने और कोई चीज़ बनाई नहीं हुई है। ओके, तो इसको मैं ID दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ID इज इक्वल्स टू मॉडल। ओके, और इसकी क्लास हम बना देते हैं, इसका नाम भी हम दे देते हैं मॉडल। ओके, इनफैक्ट इसको ID 01 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकूं क्लास और ID के हिसाब से, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू ID को कॉल करूंगा ताकि वो ये पर्टिकुलर डिस्प्ले हो जाए। तो हमने एक ID बना देते हैं, क्योंकि असल जो लॉजिक है कि बटन तो बहुत सादा सा बन गया। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, तो बटन के ऊपर जो बेसिकली हम एक चीज़ और ऐड करेंगे वो है ऑन क्लिक का। उप्स, नॉट ऑन अबोर्ड, ऑन CLIC के ऑन क्लिक। ठीक है, कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो उसके नतीजे में ये वाला फॉर्म, ये वाला डिव डिस्प्ले हो जाए। ऑन क्लिक का कोड मैं आपको एंड में जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखेंगे। हम यहाँ पे फॉर नाउ हमने डिव बना दिया। अब इस डिव के अंदर हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी दो तीन चीजें करनी है। हमें सिंपल सा एक फॉर्म बनाना है भाई। ठीक है, ये फॉर्म आ गया। इस फॉर्म के अंदर हम आके एक दो चीजें दे देते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट बेसिकली वांट टू डू। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर सबसे पहले एक्शन ऐड कर देते हैं। एक्शन क्या होगा कि जब इस पे क्लिक हो तो मैं कहाँ पे जाऊँ, तो फॉर एग्जाम्पल लॉगिन पेज डॉट PHP। ओके, और मेथड जो होगा हम इसमें दे देते हैं फॉर एग्जांपल पोस्ट का। नाउ दिस बेसिकली अगेन इफ यू डन PHP तो आपको ये चीज़ देनी पड़ेगी ताकि जब इसमें फॉर्म के सबमिट बटन पे या लॉगिन पे क्लिक करूं मैं तो वो इस वाले पर्टिकुलर पेज पे चला जाएगा पोस्ट मेथड के तहत। ओके, वंस दिस इज डन, अब फॉर्म के ऊपर हम बेसिकली क्लास ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लास इज इक्वल्स टू, ये CSS की हमारी क्लास ऐड होगी इस पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर। इसका हम नाम दे देते हैं मॉडल डैश कॉन्टेंट। ओके, तो ये हमारे पास एक क्लास आ जाएगी जिसके तहत हम इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। इसके अब क्लास के अंदर मुझे क्या देना है, डिव दे दिया हमने एक। ठीक है, और इस डिव के अंदर यूजुअली हम एक और क्लास ऐड कर देते हैं जिसका नाम हमने दे दिया IMG कंटेनर। ठीक है, ताकि मैं जो इमेज रखूंगा वो इस डिव के अंदर आ जाएगी हमारे पास। इसमें हम डाल देते हैं एक स्पैन का टैग। ओके, इस स्पैन के अंदर हम क्या दे लेंगे कि मेरे पास IMG स्पैन के अंदर हमारे पास आ जाए IMG और SRC इज इक्वल्स टू इमेजेस और मेल JPG। ये मैंने इमेज ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। लेट मी जस्ट शो यू। इमेजेस के अंदर चले गए तो एक सिंपल मेल की इमेज हजरत नेट से डाले जाएं, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सी मेल की इमेज आ जाएगी। इसके ऊपर हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देते हैं इज इक्वल्स टू AVAT या अवतार या वट एवर आइकॉन यू वांट टू गिव।
इसका क्लास नेम हम दे देते हैं AVATR अवतार कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेज बन गई। नाउ इसके ऊपर भी हम बेसिकली कुछ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस स्पैन के ऊपर हमने लगा देते हैं ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू हमने इवेंट दे दिया, ताकि इसके ऊपर बेसिकली क्या होगा कि इसके ऊपर मैं क्रॉस का एक साइन लगा दूंगा, जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये स्पैन मुझे गायब हो जाएगा। अगेन मैं जावास्क्रिप्ट की ऑन क्लिकिंग हम एंड में करेंगे। तो हमने एक स्पैन बना दिया, उस पर इमेज आ गई हमारे पास, ये वाला डिव का स्पैन का खत्म हुआ। इसी फॉर्म के अंदर फिर रहते हुए लेट्स जस्ट क्रिएट अनदर डिव, ठीक है। इस क्लास का हमने नाम दे दिया कंटेनर, ओके। अब इस क्लास डिव का क्या काम होगा, जो मेन हमारे पास लॉगिन का इन्फॉर्मेशन आएगी वो बेसिकली हम इसके अंदर शो कर रहे होंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम लेबल बना लेते हैं भाई, कि लेबल आ जाओ। फॉर इज डाल दिया हमने, यूज़र नेम के लिए एक लेबल मैंने बना दिया, ठीक है। और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा यूज़र नेम, ओके। तो ये हमारे पास बोल्ड एक लेबल ऐड हो गया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसमें हम डाल देंगे इनपुट का टैग, इनपुट, ठीक है। और उसकी टाइप हम कर देंगे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, टेक्स्ट आ गई हमारे पास। प्लेस होल्डर ऐड कर दिया, ओके, PLACE प्लेस, होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब ये कि जब तक यूज़र टाइप नहीं करता तो एम्प्टी ब्लैंक टेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम लिख देंगे एंड एंटर यूज़र नेम, ओके। तो ये हमारे पास बन गया। इसका नाम हम दे देते हैं नेम इज इक्वल्स टू यूज़र नेम, तो यूज़र नेम आ गई। इसको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं ताकि यूज़र इसको एनी हाउ एंटर ज़रूर करे। तो हमारे पास एक लेबल बन गया, ओके। व्हाट दिस शुड डू इज इट शुड क्रिएट अ वेरी सिंपल लेबल फॉर अस इन आवर कंटेंट। उसके बाद इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, दूसरा भी बना दिया। इसको हमने यूज़र नेम की जगह पे दे दिया पासवर्ड, ठीक है। PSW कर देते हैं इसको, और यहाँ पे WORD पासवर्ड कर दिया। ये भी हमारे पास टेक्स्ट, या इसको आप चेंज कर दो पासवर्ड के अंदर। प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड कर देते हैं, ओके। और जो उसका नेम हम बना देंगे वो हम चेंज कर देते हैं PSW के अंदर, ताकि टाइप और वो हमारे पास फॉर एवरीथिंग बिकम्स सेम, ओके। ऑब्वियसली दिस इज सपोज टू बी रिक्वायर्ड एज वेल। वंस ये चीज़ हो गई हमारे पास, अब उसके बाद हम आ जाते हैं एक बटन के अंदर, और इसकी हम टाइप दे देते हैं फॉर एग्जांपल सबमिट किया, यह बटन हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर दिया और इसका जो टेक्स्ट आ जाएगा वो लॉगिन आ जाएगा, जिससे हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म ये क्रिएट होता हुआ बन गया, ओके। अब फाइनली हमारे पास नीचे आ जाते हैं, एक और लेबल बना लेते हैं, LABL लेबल, ठीक है। और इस लेबल के अंदर हम बेसिकली क्या ऐड कर देंगे, एंटर। इस लेबल के अंदर हम इनपुट, एक मिनट मेरे भाई, इनपुट कर दिया हमने, ठीक है, इनपुट। और इनपुट के अंदर हम बेसिकली इसको दे देंगे, यार एक मिनट टाइप कर देते हैं। टाइप क्या होनी चाहिए हमारे पास, चेक बॉक्स, ओके। और CHE चेक स्टेटस जो होगा इज इक्वल्स टू, हम इसको कर देंगे CHECKED चेक, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहे, नेम रहे, और इसको REMEM रिमेंबर वाला हम ऑप्शन दे देंगे। और उसके बाद इसको हमने किया बंद, और हम यहाँ पे दे देंगे REMEM रिमेंबर मी का, ठीक है। और ये हो जाएगा बैकस्लैश, ठीक है। बैकस्लैश की ज़रूरत नहीं है, ये लेबल हमारे पास बंद हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो रिमेंबर मी वाला भी हमारे पास एक डायलॉग आ गया, रिमेंबर मी हम कर देते हैं इसको। तो ये मेरे पास एक चीज़ बन गई। इफ़ यू वांट टू सी द आउटपुट कि अभी तक हमने क्या हरकत कर ली है, तो वापस ऊपर आ गए, एंड लेट मी जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, लेट्स जस्ट ओपन विद फायरफॉक्स। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का, एक मिनट में इधर ही डिस्प्ले कर दूँ, हमारे पास इमेज आ गई, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन, रिमेंबर मी का बटन बन गया। क्या हमने कहा, बहुत अच्छी चीज़ हो गई जनाब। वंस दिस इज़ डन, अब उसके बाद मुझे और क्या ऐड करना है, अब इसके बाद हमें एक और जो है डिव ऐड करनी है, जिसके अंदर हम उसका बाकी के ऑप्शंस ऐड करेंगे। अगेन अब CSS नहीं कर रहे हैं फिलहाल, बहुत सिंपल सादा सा पेज बनाया है, आगे चल के हम इसके भी सिंपल बनाएंगे। तो अभी यूज़र नेम ये बिल्कुल प्लेन नज़र आ रहा है हमारे पास, लॉगिन का हमने बटन दे दिया, रिमेंबर भी दे दिया। अब ये तीन नीचे की बाकी चीज़ें जो हैं वो हम ऐड करते हैं। तो बाकी की नीचे चीज़ ऐड करने के लिए मैं यहीं पे आके एक और डिव बना देंगे, ताकि मैं इसको सेपरेट कर सकूँ, ठीक है। उसकी थोड़ी CSS से हम अलग से कंट्रोल कर सकें। इसको हम क्लास दे देते हैं, इसका नाम भी हम दे देते हैं कंटेनर, ठीक है। और फिलहाल इसको हमने इसी तरीके से रखा हुआ। फिर इसके अंदर हम एक बटन बना देते हैं, तो ये बटन आ जाएगा मेरे पास। इसकी हमने टाइप कर दी, टाइप इज इक्वल्स टू दिस शुड बी अ स्टैंडर्ड बटन, ठीक है। इसके अंदर भी रिमेंबर हमें ऑन क्लिक देना होगा, ऑन CLIC के क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक का एक हमारे पास इवेंट आ जाएगा। लाइक आई सेड आई विल डू दिस लेटर ऑन। क्लास बना देते हैं CANCEL कैंसल BTN बटन करके, ठीक है। ये यहाँ पे बंद हो गया, और फिर यहाँ पे CNCL कैंसिल का हमारे पास एक टैग आ जाएगा।
सो नाउ व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड अ सिंपल बटन, ठीक है, और टाइप उसकी हमने बटन कर दी, ऑन क्लिक फिलहाल इवेंट हमने नहीं दिया, अभी हम आगे चल के दे देंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास का नाम दे दिया कैंसिल बटन, कैंसिल का बटन बना के हमने इसको इधर किया खलास। उसके बाद आ जाते हैं स्पैन के अंदर। ओके, स्पैन में आने के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई तुम्हारी जो क्लास होगी वो हो जाएगी PSW पासवर्ड वाली, वही क्लास कर देंगे FORGAD फॉरगेट, और फिर ए का टैग देके हम यहाँ पे दे देते हैं h रेफरेंस इज इक्वल्स टू फिलहाल हैश कर देते हैं, ठीक है, और ए का टैग हमने किया क्लोज, और पासवर्ड पे जब आप क्लिक करो तो बेसिकली मेरे पास तुम कहाँ चलेगा। सो वंस आई सेव दिस, गो बैक इनसाइड माय कोड एंड ये तो ब्राउज़र कुछ और ही आ गया, कहाँ गया मेरा ब्राउज़र, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो कैंसिल का बटन, फॉरगेट पासवर्ड का लिंक आ गया हमारे पास। सो वंस आई क्लिक ऑन दिस लिंक इट शुड टेक मी टू दैट सम पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे हम फॉरगेट पासवर्ड का पेज बना सकें। तो बेसिकली मेरा कंटेंट रेडी हो गया, अब इसको मुझे सिर्फ CSS के थ्रू डिज़ाइनिंग करनी है और इसकी मॉडलिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले CSS की डिज़ाइनिंग पर आ जाते हैं कि हाउ डू वी डिज़ाइन दिस विद CSS, और उसके बाद फिर हम सेकंड फेज में इसकी जावा स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम करेंगे। डन, चलें जनाब, डन पर आ गए। तो अब आ जाते हैं CSS के अंदर। CSS के लिए व्हाट आई यूजुअली डू इज कि मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, एक हम लिंक का टैग बना देते हैं, लिंक के टैग के अंदर हम दे देते हैं टाइप, तो टाइप टेक्स्ट/CSS आ जाएगी, और हमारे पास स्टाइल जो होगा वो आ जाएगा स्टाइल रेफरेंस REF इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ जाएगा स्टाइल शीट। ओके, और फिर यहाँ पे हमारे पास इसकी जो h रेफरेंस का लिंक होगा वो आ जाएगी CSS की फाइल, और इसको हम करा देते हैं बंद। ओके, तो ये हमारे पास एक टिपिकल CSS का लिंक आ जाएगा, एक्सटर्नल CSS का। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, फाइल में चले गए, सेव एज कर दिया, जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट सेव है, लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, और यहाँ पे आके मैं मॉडल लॉगिन, मैं इसी नाम से सेव कर लेता हूँ बिकॉज आई एम क्रिएटिंग मैनी ट्यूटोरियल्स, तो मैं उस नाम से आ जाएगा। तो मॉडल लॉगिन फॉर्म CSS.css एक्सटेंशन के साथ हम इसको सेव कर दिया, तो भाईजान ये हमारे पास CSS आ गई। HTML में वापस आए, h रेफरेंस में गए, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया मॉडल लॉगिन डॉट CSS, यार इसको कर दो .css, आई थिंक दिस शुड वर्क फाइन। मॉडल लॉगिन फॉर्म है, मॉडल लॉगिन फॉर्म CSS, ये वाला, डन, ठीक है। तो हमने जो फाइल बनाई थी उसका नाम यहाँ पे लिख दिया, तो ये मेरे पास लिंक हो गया। नाउ इट शुड मीन कि जब मैं इसकी CSS को चेंज करने जाऊँगा तो ये शहजादा मेरा जो है उस हिसाब से अपडेट होता चला जाएगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, अब आ जाते हैं आप अल्लाह भला करे CSS की डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम बटन्स की CSS स्टार्ट कर लेते हैं, BUTTN बटन। तो मेरे पास बटन आ गया, बटन का मैं कह देता हूँ कि यार बैकग्राउंड कलर जो होगा फॉर एग्जांपल वो आप चेंज कर दो इनटू 04AAA6D के अंदर, ठीक है। एंड इफ आई जस्ट ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट लाइक दिस, एंड इसको भी थोड़ा सा हम इतना कर लेते हैं ताकि मैं स्विच कर सकूं, और थोड़ा बहुत ताकि हमें पता चल सके कि यार हम क्या करने जा रहे हैं। BUTTN बटन आ गया, बटन का बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया, फ्रंट कलर हमने कर दिया वाइट, और पैडिंग हमने दे दी इसकी मेरे भाई 14 पिक्सल्स टू 20 पिक्सल्स, ठीक है, ताकि जो गैप होगा PX ईच पिक्सल्स के दरमियान में वो सेट हो जाए। आई एम नॉट सीइंग द चेंज हियर, तो लेट्स जस्ट गो एंड चेक कि भाई चेंज हमारे पास क्यों नहीं आ रही। लिंक कर दिया text/CSS रेफरेंस, ये टैग सही दिया मैंने, टाइप और रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, अब सही आ जाते हैं, ठीक है। और मॉडल लॉगिन फॉर्म बटन, तो ये बटन का स्टेरिक पैडिंग इस पर इफेक्ट क्यों नहीं आया? ओके ओके, ये लाइव पेज नहीं था, सॉरी, मैं आई थॉट कि मैं इसको गूगल क्रोम पे चला रहा था। ओके, सो लेट मी जस्ट गो ऑन टू गूगल क्रोम, इसको ओके भाई मेरे HTML फाइल खोली, लाइव व्यू पे क्लिक किया, एंड आई होप माई गूगल क्रोम के अंदर ये चीज़ लाइव अपडेट के साथ आ गई। बहुत 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 शुक्रिया, ठीक है। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी इसकी आदत है, इससे हमारे पास काम जो है ना बड़ा आसान हो जाता है। सो इफ़ आई कम बैक हियर नाउ, लेट मी जस्ट हाइड दिस, इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, तो ये मेरे पास काम नज़र आ गया। ओके, तो गूगल क्रोम का एडवांटेज ये और ब्रैकेट्स का ये कि एज सून एज यू मेक चेंजेस तो लाइव वहाँ पे अपडेट होती जाएंगी, आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। तो इसका ये हमारे पास बड़ा एक सुकून दे काम हो जाता है कि वी कैन डू लॉट्स ऑफ नाइस थिंग्स वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली। यहाँ से लाइव व्यू ऑन किया गूगल क्रोम पे आए एंड नाउ यू कैन सी कि बैकग्राउंड इमेज बटन्स का चेंज हो गया, कलर उनका वाइट हो गया, पैडिंग हमने थोड़ी दे दी तो लेफ्ट एंड राइट से थोड़ी सी ज़्यादा हमारे पास पैडिंग आ गई। फ्यू, मुझे लगा काम क्यों नहीं कर रही मेरी चीज़। ठीक है जनाब, उसके बाद आ जाते हैं मार्जिन। अगर आप गूगल क्रोम के अलावा कुछ और कर रहे हैं तो बेसिकली कोई इशू नहीं है, पर आपको कोड सेव करना पड़ेगा, पेज में जाके पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो एवरी टाइम रिफ्रेश करने से बजाय जब आप कोड को सेव करोगे तो एक्चुअली ऑटो अपडेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं मार्जिन पे आ गया, मैंने मार्जिन को px और 0 कर दिया, तो नाउ यू सी दिस एज सून एज आई एम चेंजिंग तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट होता जा रहा है पेज और हमें पता चलता जा रहा है क्या आ रहा है। तो बॉर्डर पे चले गए, बॉर्डर को नन कर दिया, सीधे से उसका बॉर्डर है, अगर आप बॉर्डर नन हटा दिया तो बॉर्डर नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। एज सून एज आई टाइप नन तो देखो बॉर्डर गायब हो गया, तो मुझे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, इसीलिए आई जस्ट लव दिस ब्रैकेट्स। ठीक है, कर्सर को हम चेंज कर लेते हैं इनटू पॉइंटर, तो पॉइंटर के अंदर हमारा कर्सर चेंज हो गया। विड्थ हम इस बटन्स की चेंज कर देते हैं इनटू फॉर एग्जांपल 100% के ऊपर। ठीक है, ताकि मेरा जो विड्थ होगी वो 100% पे कंप्लीटली हो जाए। ये जो बटन है इसकी विड्थ मैं एंड में कंट्रोल करके छोटा कर दूंगा। फिलहाल ये दोनों बटन्स मेरे पास मेरे मॉडल के हिसाब से 100% विड्थ पर आ जाएंगे। वंस वी आर डन हियर, दैट्स डन। अब आ जाते हैं बटन कॉलन HOVR हवर के ऊपर के। जब इनके ऊपर मैं हवर करूं तो ओपेसिटी जो है इनकी वो आप कर दो 0.8। ठीक है, तो जब मैं उनको सीधे से इनकी ओपेसिटी कम हो रही है तो इसकी ऐसा लग रहा है कि आप कर्सर इनके ऊपर मूव कर रहे हो। आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं, बोथ आर बेसिकली फाइन फॉर यू। हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया था, बट रिमेंबर इफ यू चेंज द बैकग्राउंड कलर मेक श्योर आप फ्रंट कलर भी चेंज कर दें। लेट मी शो यू व्हाट आई एग्जैक्टली मीन विद दैट। ठीक है, तो बैकग्राउंड में आ गए हम लोग और मैं इसका बैकग्राउंड कलर जाके लेट मी जस्ट चेंज इट टू एक्वामरीन। ठीक है, और एस कर दिया, तो नाउ इनका बैकग्राउंड कलर हमारे पास चेंज हो गया विद ट्रांसपेरेंसी। बट अब टेक्स्ट रीडेबल नहीं रहा, तो अब मैं इसका टेक्स्ट होगा फॉर एग्जांपल वो कर दूंगा डार्क ग्रीन। ठीक है, तो हम डार्क ग्रीन कर देते हैं, कंट्रोल एस, तो नाउ टेक्स्ट बिकम्स डार्क ग्रीन रीडेबल। ठीक है, तो आप ओपेसिटी कम कर सकते हैं या ये 2 फीचर दे सकते हैं, तीनों दे सकते हैं, कंप्लीटली अप टू यू, इट्स बेसिकली नथिंग। समटाइम्स हम टेक्स्ट को सिंपली ब्लैक कर देते हैं, मेक्स लिटिल बिट मोर सेंस। ठीक है, अब ये ब्लैक हो जाएगा तो थोड़ा और रीडेबल हो जाएगा, यू कैन मेक इट बोल्ड वगैरह वगैरह। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे बटन्स की क्रिएट हो गई। उसके बाद आ जाते हैं डॉट CANCEL कैंसिल बटन के ऊपर। तो जो कैंसिल वाला हमने बटन बनाया था उसकी विड्थ हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल ऑटो। ठीक है, तो जितना हमारे पास मॉडल होगा उस हिसाब से विड्थ आ जाएगी हमारे पास WIDTH विड्थ। ठीक है जनाब, अब मेरे भाई विड्थ को सेट कर दूँ। ओके, एंड लेट मी जस्ट कंट्रोल डाउन, आई होप यू कैन रीड दिस। विड्थ को हमने सेट कर दिया कि जो कैंसिल बटन हमारे पास होगा ये वाला, इसकी विड्थ हमने ऑटो कर दी, जो क्योंकि ऊपर हम सेट कर आए 100%, तो ये वहीं से उठाएगा। पैडिंग को थोड़ा सा हम कंट्रोल कर लेते हैं कि यार इसकी पैडिंग हमारे पास कितनी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स से 18 पिक्सल्स की थोड़ी हम इसकी कस्टमाइज़ कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू। बैकग्राउंड कलर इसका अगर आपको स्पेसिफिकली चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं इंटू F44336। नाउ ये कलर इस नंबर से जो मैंने थोड़ा सा पहले हमने सेट किया हुआ। नाउ कैंसिल बटन का हमारे पास कोड आ गया। कैंसिल बटन का जो बेसिकली हमारे पास कोड होगा वो ये वाला होगा, मेकिंग श्योर CANCEL कैंसिल बटन ये स्पेलिंग सही हो, क्योंकि समटाइम्स हम देखो स्पेलिंग मिस्टेक कुछ और कर लेते हैं। जैसे ही मैंने स्पेलिंग सही की तो बटन रेड हो गया। ओके, तो ये अक्सर मिस्टेक्स होती है कि हमने यहाँ पे जो फाइल का नाम कुछ और दिया होता है, क्लास का नाम लिखते वक्त हम क्लास का नाम स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपका नज़र नहीं आ रहा होता। बहरहाल, तो नाउ यू कैन सी दिस कि मेरी ऑटो करके मीन्स जितना कंटेंट आ गया उस हिसाब से सेट हो गया और हमारे पास कैंसिल बटन का कलर भी सेट हो गया, ऑटोमेटिकली वो ब्लू हो गया। तो अब इस वजह से मैं ब्लू नहीं कर रहा, मैंने इसको हटा दिया, ओपेसिटी कम कर दी तो वो हल्का सा हमारे पास कम हो जाएगा। डन, दिस इज डन। नाउ बेसिकली उसके बाद नेक्स्ट CSS पे आते हैं इमेज के ऊपर। तो .img इमेज CONTAINER कंटेनर। इफ आई हैव स्पेल्ड इट करेक्टली, लेट्स जस्ट कंफर्म द स्पेलिंग। तो यहाँ पर आ जाए इमेज के अंदर, तो ये रहा इमेज कंटेनर। अगेन C इसमें देखो मैंने कैपिटल किया हुआ था, मैंने जब क्लास लिखी तो उसमें C मैंने छोटा कर दिया। अगर हम छोटा करके लिखेंगे तो ये इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, और ये इतनी सा इशू है जो कभी कभी बहुत टाइम ले लेता है कि यार मसला क्या है, कोड क्यों नहीं चल रहा। सो बहरहाल इमेज कंटेनर सेट की। नाउ बेसिकली मुझे इस इमेज को सेट करना है, तो मैं कह दूंगा यार टेक्स्ट अलाइन तुम सेंटर में हो जाओ, तो इमेज मेरी सेंटर में आ गई बड़ी ज़बरदस्त किस्म से। मार्जिन थोड़ी सी इसको हम दे देते हैं कि भाई ऊपर से 24 पिक्सल्स, ठीक है, फिर 0 पिक्सल्स पे आ जाओ, फिर साइड से 12 पिक्सल्स कर लेते हैं, और फिर ऊपर से वापस बॉटम से 0 पिक्सल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर से 24 पिक्सल्स का गैप आ गया एंड हमारे पास तस्वीर इन एन अलाइनमेंट के साथ सेंटर में आ गई। नाउ दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेटिंग कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं, एंड आप उसको मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। रिलेटिव पोजीशन कर दी ताकि डिपेंडिंग वेयर योर मॉडल इज अपेयरिंग इसकी इमेज ऑटोमेटिकली पोजीशन रिलेटिव हो जाए।
तो ये हमारे पास इमेज सेट हो गया। अब उसके बाद हम img.avatar कर लेते हैं, AVATAR अवतार। ठीक है, ये इमेज अवतार क्या चीज़ है, अगर आप कोड के अंदर चले गए हम, तो जो इमेज बनाई थी उसके अंदर हमने एक इमेज अवतार करके बनाया हुआ था, क्लास नेम ये। ठीक है, तो मैं इसको कह दूंगा कि इमेज डॉट अवतार, इमेज के डॉट अवतार में जाओ, और अब इसकी हम कोड को थोड़ा सा तब्दील करेंगे, थोड़ी सी इसकी भी सेटिंग बेसिकली हम कस्टमाइज़ कर देंगे कि यार इसकी जो विड्थ, विंडो नहीं यार, विड्थ जो इसकी होगी उसको आप कर दो फॉर एग्जांपल 40%। तो थोड़ा 40% में हमारी विड्थ आ गई इसकी। और बॉर्डर रेडियस, BORDER बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं, रेडियस जो होगा वो आप घुमा दो 50% पे। ठीक है, तो इसके गिर्द जो बॉर्डर होगा हमारे पास 50% का इमेज का रेडियस बॉर्डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दैट शुड डू द ट्रिक फॉर दैट। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कंटेनर पे। कंटेनर क्या चीज़ है हमारे पास, आगे ऊपर बढ़ते हुए मेन हमारे पास जो कंटेनर है किधर गया, ये वाला। ठीक है, जिसमें यूजर नेम और ये सारा कंटेंट आ रहा है। तो अब इसको सेट कर लेते हैं। तो यू कैन सी दिस कि हम सीक्वेंशियली पहले बटन्स को सेट किया, फिर इमेज को सेट किया, बटन से नीचे जो है हम उस पर काम करेंगे। तो इस पर हमारे पास आ जाते हैं .container कंटेनर के ऊपर। अब कंटेनर की क्लास को सेट कर लेते हैं भाई। कंटेनर में मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसकी पैडिंग दे देता हूँ इन टर्म्स ऑफ 16 पिक्सल्स। अगेन अब ये कुछ सेटिंग्स मैंने डिफाइन की हुई है प्रैक्टिस के अंदर कि भी मुझे ऊपर नीचे से कितना चाहिए। जस्ट ऑल में डिपेंड, आप 16 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच बिगर स्मॉल वांट। तो ये वैल्यू कॉन्क्रीट नहीं है, आप इसको 25 कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग और स्मॉल आपको स्पेस के हिसाब से चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जब मैंने किया तो उसको सेट करके रखी थी। आप उसको अल्टर करके भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। वंस कंटेनर इज सेट, अब आ जाते हैं SPN पासवर्ड के ऊपर। ठीक है, तो जब कंटेनर हो गया, अब कंटेनर के अंदर हमारे पास जो है यूज़र नेम आ गया और ये पासवर्ड आ गया स्पैन का। तो हम इसको पासवर्ड वाली फील्ड को और इन फील्ड्स को पहले सेट कर लेते हैं। तो हम कह देंगे कि भाईजान स्पैन में जाओ, .psw एक चीज़ होगी तुम्हारे पास पासवर्ड की, उसको उठा के आप कर दो फ्लोट राइट के ऊपर, ताकि पासवर्ड मेरे पास राइट पर आ जाए। और इसकी पैडिंग टॉप से जो होगी वो आप कर दो 16 पिक्सल्स इसकी भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे पास पासवर्ड टॉप का जो था राइट से हो गया हमारे पास सेट। तो ये मेरे पास पासवर्ड भी सेट हो गया। अब आ जाते हैं इसके एक्चुअल मॉडल के ऊपर कि पूरा मॉडल को मैं कैसे दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर बाकी की जो चीज़ें हैं उसको हम सेट करेंगे। ओके, इमेज कंटेनर हो गया, पासवर्ड हो गया, डन हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडल के ऊपर। तो जो बेसिक मॉडल हमारा होगा उसको हम कैसे करें, MODEL मॉडल। तो ये किया। अब मॉडल की क्लास क्या थी, इफ़ यू गो इनसाइड योर कोड तो रिमेंबर कंटेनर लॉगिन मॉडल कंटेंट, और इफ़ आई मैक्सिमाइज दिस, तो मैंने मॉडल का जो क्लास बनाई हुई थी वो ये वाली थी। तो जो मेन डिव है हमारा पूरा का पूरा, अब उस पूरे डिव के पहले हम सेट कर रहे हैं ताकि मैं उसको सही कर सकूं। ओके, तो हम आ गए CSS के अंदर, मॉडल के अंदर आ गए। अब मॉडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले इसका डिस्प्ले को हम कर देंगे नन, तो मॉडल आपका गायब हो गया। ठीक है, अब ये जावास्क्रिप्ट से हम डिस्प्ले इनेबल करेंगे। गॉट इट। अभी डिस्प्ले नन करने से मॉडल आपका हो गया गायब। ठीक है, इसकी पोजीशन हम सेट कर देंगे फॉर एग्जांपल फिक्स्ड, ताकि फिक्स पोजीशन के साथ नजर आए। Z इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है जिसको हम सेट कर देंगे टू 1। 1 का मतलब ये कि ये तमाम कंपोनेंट्स होंगे उसके ऊपर नजर आएगा। ठीक है, Z इंडेक्स बेसिकली डिफाइन करती है कि जब मॉडल नजर आए तो हो, क्योंकि पेज पर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट होगा तो वो आपका कहाँ पे नजर आए, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट अभी बोल देंगे कि भाई जो मॉडल आपका होगा उसको हर कंपोनेंट के ऊपर ले आओ, तो ये टॉप लेवल आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से इसकी हम 0 सेट कर लेते हैं, और इसी तरह से टॉप से भी इसको हम 0 सेट कर लेते हैं इनकी मार्जिन को। ठीक है, WIDTH विंडो नहीं यार, विड्थ जो उसकी होगी भाईजान की, अब वो आप 100% कर दो। अगेन इसको फिर हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी रिस्पॉन्सिव विड्थ के हिसाब से हो जाएगा। आप इसको फिक्स करना चाहो तो आप फिक्स भी कर सकते हो। तो फॉर नाउ मैंने इसको 100% किया, मीन्स अगर पेज बढ़ा है तो पूरे पेज पे आ जाएगा, जैसे पेज छोटा होगा तो छोटा आ जाएगा। रिस्पॉन्सिव बेसिकली बिहेवियर हमारे पास आगे भी करेंगे। ठीक है, ओवरफ्लो को हम कर देते हैं ऑटो, ताकि ऑटोमेटिकली कंटेंट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरफ्लो हो जाए इन केस इफ देयर इज एन इशू। और बैकग्राउंड कलर जो होगा उसको हम सेट कर लेते हैं, क्या चीज़ हो जाएगी, RGB के साथ। ठीक है, तो RGB के साथ 0,0,0 एंड 1 मिनट, ये ब्रैकेट उठा के हम इधर डाल दी। ठीक है, और फिर बैकग्राउंड कलर एक और दफ़ा देके अब इसमें RGBA कर देते हैं। ठीक है, और अब ये RGBA के अंदर हमने दे दिया कि 0,0,0,0.4 वैल्यूज़। ये थोड़ा सा कलर जो होगा ना हमें ब्लैक विथ रिस्पेक्ट टू ओपेसिटी दे देगा। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर विथ रिस्पेक्ट टू ओपेसिटी हमारे पास आ जाएगा कि पहले फुल ब्लैक करते हुए हमने इसको डिस्प्ले करा दिया। अगर आप इसको डिस्प्ले को नन कर दें हम,
तो नाउ यू कैन सी दिस के पीछे का जो ना डार्क ग्रे ओपेसिटी के साथ इफेक्ट आ गया इन दो बैकग्राउंड कलर्स की वजह से। अगर मैं वैसे इसके मॉडल को हम दिखा दें, ओ सॉरी कंट्रोल जेड, डिस्प्ले नन किया हुआ था, ठीक है, मैंने डिस्प्ले को वापस कंट्रोल एक्स किया तो यू कैन सी दिस इफेक्ट हियर। अगर मैं इसको भी हाइड कर दूं कंट्रोल एक्स तो ये नॉर्मल नज़र आ रहा है, ठीक है, कंट्रोल जेड। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पहले ब्लैक हो गया और फिर इसकी ओपेसिटी को हमने अल्फा जो वैल्यू थी उसको 0.4 कर दिया तो वो हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगा। तो फुल ब्लैक से वो ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर मैं ये वाला ब्लैक हटा दूं कंट्रोल एक्स तो वो फुल ब्लैक हो गया। गॉट इट? तो पहले हमने उसको फुल ब्लैक किया, फिर RGB ए से अल्फा वैल्यू से उसको 0.04 ट्रांसपेरेंट कर दिया तो उसको ऐसा लगेगा कि बैकग्राउंड डिम हो गया, फोरग्राउंड आपका प्रोमिनेंट हो गया। छोटी सी ट्रिक है ये मॉडल इफेक्ट वाला बिहेवियर क्रिएट करने के लिए कि जिस एक चीज़ पे मैं क्लिक करूं तो बैकग्राउंड आपका डिम हो जाए, फोरग्राउंड में जो चीज़ है वो हाईलाइट हो जाए। तो पहले उसका कलर ब्लैक कर देते हैं, फिर ब्लैक को ओपेसिटी को कंट्रोल करोगे, चिकन चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं वापस इसको डिस्प्ले को भी नन कर दिया तो ये चीज़ गायब हो गई हमारे पास, क्लास हो गया। उसके बाद भाईजान अब आ जाते हैं मॉडल डैश कंटेंट के ऊपर। तो मॉडल डैश कंटेंट आ गया। अब मॉडल डैश कंटेंट क्या चीज़ थी हमारे पास, ये मॉडल आ गया। मॉडल के अंदर फॉर्म जो हमने बनाया हुआ है मॉडल डैश कंटेंट क्लास, उसको हम कह रहे हैं। तो मॉडल डैश कंटेंट, अगेन मेकिंग श्योर मैंने स्पेलिंग सही की हुई है क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक मैं कर रहा होता हूँ। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे भाई, इसका जो बैकग्राउंड कलर है सबसे पहले उसको $FE कर दो, ठीक है, ये थोड़ा सा कलर उसको सेट कर देगा। मार्जिन, अच्छा एक काम ये करते हैं, इसको उठा के अगर मैं कमेंट कर दूं तो हम थोड़ा बहुत इसको देख पाएंगे। ओके चलें ये ठीक है। तो यू कैन सी दिस बैकग्राउंड ग्रे है और जो इस जो फॉर्म था उसका कलर हमने FE से वाइट कर दिया तो वो कलर वाइट हो गया। इसकी मार्जिन हम सेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ 5% ऑटो and AUTO auto and then 5% and then auto, ठीक है। अब 5% फ्रॉम द टॉप हो जाएगा, 15% जो हमारे पास है, बल्कि इसको 15% कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये कि 5% फ्रॉम द टॉप हो जाएगा, 15% जो होगा फ्रॉम द बॉटम हमारे पास, यहाँ से स्पेस आपको नज़र आ रहा है वो हो जाएगा, और बाकी लेफ्ट एंड राइट से ऑटो जितनी मार्जिन हमारे पास पेज की आ रही है उतनी हमारे सेट हो जाएगी, ठीक है। अब बॉर्डर है तो हम बॉर्डर इसको दे देंगे, फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल का बॉर्डर आ जाए, सॉलिड कलर का बॉर्डर आ जाए, और इसको कलर हम दे देते हैं $888। तो थोड़ा सा हमारे पास इसका डार्क कलर का बॉर्डर नज़र आने लग जाएगा ताकि मैं इस कंपोनेंट को ईजिली अब देख सकूँ। तो नाउ यू कैन सी दिस कि ये कार्ड लेआउट हमारे पास इसका क्रिएट होना शुरू हो गया। फाइनली इस मॉडल कंटेंट की जो विड्थ थी WIDTH विड्थ, उसको हम कर देते हैं 80% ऑफ ओरिजिनल कंटेंट। तो ये 80% ऑफ ओरिजिनल कंटेंट आ जाएगा। तो ये 80% विड्थ के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, 20% ईच साइड से खलास होकर हमारा मॉडल कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। डन, फैंटास्टिक। अब आ जाते हैं क्लोज बटन के ऊपर, .CLOSE क्लोज, ठीक है। अब क्लोज बटन के ऊपर हमें क्या करना है, अब ये क्लोज बटन कौन सा है जो हमने कहीं ना कहीं बनाया हुआ होगा, आई थिंक स्पैन क्लिक इमेज अवतार, और मैंने क्लोज बटन कहाँ बनाया हुआ, तो हमने कहीं बनाया नहीं हुआ। तो यहाँ पर आ जाते हैं स्पैन के अंदर। स्पैन के अंदर आने के बाद ये जो ऑन क्लिक इमेज जहाँ पे हमने ऐड दी थी, इसको हम स्पैन को नाम दे देते हैं क्लास CLOSE क्लोज का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास क्लोज हो जाएगा। इस स्पैन का जो टाइटल होगा TITLE टाइटल हम ऐड कर देते हैं, TITLE टाइटल इज इक्वल्स टू CLOSE क्लोज मॉडल, ताकि ये टूल टिप के तौर पे हमें नज़र आ जाएगा, क्लोज मॉडल हो जाएगा। और इस स्पैन के अंदर हम जो है डॉलर या एंड टाइम्स का सिंबल दे देते हैं, ठीक है। और SPAN स्पैन को हम स्पैन को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। ये वाले स्पैन को यहाँ से हमने हटा दिया, ठीक है। सो नाउ बेसिकली ये क्लोज का बटन मेरे पास इधर आ गया। इसको अब मैं CSS से सेट कर दूंगा, इमेज अलग कर दी। तो जो डिव बनाया था हमने इमेज कंटेनर का, ठीक है, उस इमेज के अंदर हमने स्पैन को अलग कर दिया और इमेज को अलग कर दिया। लेट मी री एक्सप्लेन इट। तो जो पहले हमने बनाया था स्पैन को मैंने इमेज के अंदर बाहर यहाँ पे क्लोज किया था, तो इमेज स्पैन के अंदर आ गई थी। अब मैंने क्या किया, स्पैन को ऊपर ही बंद करते हुए उस पर टाइम्स दे दिया, $टाइम्स क्रॉस के लिए उसका क्लोज कर दिया। ऑन क्लिक का इवेंट हमने कहा जावास्क्रिप्ट तो हम एंड में देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे सेट हो गई। तो यू कैन सी दिस के छोटा सा क्रॉस नज़र आ रहा है। अब इस क्लोज को हम ये इधर नहीं मेरे भाई, सेव इसको करो। अब इस क्लोज को हम यहाँ पे आके कोड में सेट कर देते हैं कि जब मैं क्लोज पे क्लिक करूँ तो क्या करो। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन जो थी वो कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है। और राइट के ऊपर चले जाओ तुम अराउंड 25 पिक्सल्स के ऊपर, ठीक है। टॉप पे चले जाओ सेमीकोलन,
ठीक है, टॉप पे चले जाओ अराउंड 0 पिक्सल्स के ऊपर, तो यू कैन सी दिस के जैसे ही मैं करता गया आपका ये एब्सोल्यूट पोजीशन 25 पिक्सल्स फ्रॉम द राइट हो गया और टॉप से 0 पे लोकेशन हो गई। कलर इस भाईजान का हम कर लेते हैं ब्लैक, तो 000, दिस शुड मेक इट द डार्क ब्लैक कलर। ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं हम इसकी, अराउंड फॉर एग्जांपल 40px, डिपेंडिंग आपको कितना बड़ा ये क्रॉस चाहिए। फॉन्ट डैश वेट हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये बोल्ड कलर का बड़ा सा बटन आ जाए। आई थिंक बहुत बड़ा लग रहा है यार, मे बी 30 कर देते हैं, दैट शुड ओके। ये 30 साइज का हमारे पास बटन आ गया। ठीक है, इफ़ यू वांट आप इसके ऊपर वो भी लगा सकते हैं पॉइंटर, ठीक है, बल्कि पॉइंटर हम उसमें लगा देते हैं इसके होवर के ऊपर। तो व्हाट आई डू नाउ इज क्लोज और कॉलन होवर, ठीक है, ये लगाया, कॉमा डॉट क्लोज कॉलन FOCS फोकस। तो अब इसके ऊपर मैंने 2 इवेंट्स लगाए। होवर हम पहले भी कर चुके हैं कि जब कर्सर इसके ऊपर होवर हो तो क्या हो, और जब इसके ऊपर फोकस आ जाए हमारे पास, इन अदर वर्ड्स टैब से अगर फोकस आ रहा है तो क्या हो। ठीक है, दोनों सूरतों में क्या करो, इसका जो कलर था वो कर दो आप, क्या चीज़, रेड। ठीक है, रेड कर दो, और भाई मेरे कर्सर जो था उसको कर दो पॉइंटर, एंड दैट शुड डू द ट्रिक। डन। तो वंस ये किया हमने तो सीधे से रेड में कर्सर हमारे पास तब्दील हो गया। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ तक उम्मीद है कि चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब जो होगा हम क्या करेंगे, वही अब आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी एनिमेशन के ऊपर कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो थोड़ा सा एनिमेट होकर वापस चला जाए। तो यहाँ पे मैंने कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कुछ कोड है जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था, मैंने आपको पेस्ट कर दिया। मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगेन दिस कोड इज हियर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट दिस कोड योरसेल्फ एज वेल। ठीक है, बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा कोड है। अगर आप कहेंगे तो मैं सोर्स फाइल भी इसकी शेयर कर दूंगा, डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी कमेंट्स यू डू। तो जिनको अगर सोर्स फाइल चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल लेट यू शेयर द लिंक विद यू। डायरेक्ट नहीं, ऐसे फिर पता ही नहीं चलता, हर कोई कमेंट डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल लेता है। ठीक है, तो आई विल लीव यू कमेंट, कह रहा था मैं, हाँ, सोर्स कोड में डाल दूंगा फॉर द वन हु कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट मी इन द कमेंट्स। सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट्स करें। आगे बढ़ते हुए मैंने यहाँ पे एनिमेशन का कोड कॉपी किया। नाउ इन ऑर्डर टू गिव दैट पॉपिंग इफेक्ट एनिमेशन, हम बेसिकली 2-3 लाइनों का कोड लिखते हैं जिसमें आ जाता है हमारे पास डॉट एनिमेट। हम एक क्लास यूज करते हैं, उसमें अंदर वेब किट एनिमेशन एनिमेट जूम 0.6 सेकंड्स का ऐड कर दिया। एनिमेशन इटसेल्फ लगा के एनिमेशन जूम वाला इफेक्ट दे दिया ताकि वो जूम वाला इफेक्ट हमारे पास आ जाए। ये चीज़ हमारे पास कोड आ जाएगी। उसके बाद वेब किट की फ्रेम एनिमेशन जूम का हमने इफेक्ट लगाया, जो यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया था वही, फ्रॉम वेब किट 0.0 to 0.1 स्केल। दिस मीन्स कि 0 से 1 तक आपके पास 6 सेकंड्स का एनिमेशन स्केल आ जाएगा। फिर हमने की फ्रेम लगा दी इसके ऊपर, फ्रॉम ट्रांजिशन 0 पे की फ्रेम लगाओ टू 1 के ऊपर की फ्रेम लगाओ। तो 0 से बिल्कुल था, इस पे की फ्रेम सेट कर दी, 1 पे सेट कर दी। दिस 3 लाइंस ऑफ कोड और 3 क्लासेस बेसिकली हमने यूज किए, इसके तहत हमारे पास वो हम क्लिक करेंगे तो एनिमेशन का इफेक्ट क्रिएट होकर आ जाएगा। वंस दिस इज डन, सेव इट। ऑब्वियसली अभी हमने जावास्क्रिप्ट लगाई नहीं है तो वो इफेक्ट हमें नजर नहीं आएगा, वी विल ऐड दैट एज वी गो अलोंग। ये चीज यहाँ पे हो गई क्लियर, फैंटास्टिक। तो आ जाते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर। तो नेक्स्ट फेज में हमारे पास आ गए स्क्रीन साइज के ऊपर, इस वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ताकि कंटेंट हमारा थोड़ा रिस्पॉन्सिवली डिस्प्ले हो। अभी एज यू कैन सी इसकी रिस्पॉन्सिवली सही नजर मजे से नहीं आ रहा। रिस्पॉन्सिव के लिए हमने मीडिया टैग लगा दिया, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्सिमम हाइट 300 पिक्सल्स। दिस बेसिकली मीन कि जब 300 पिक्सल्स की हाइट से कम हो जाए स्क्रीन साइज, आप क्या करो, स्पॉन डॉट पासवर्ड, जो ये पासवर्ड की स्पॉन फील्ड हमने बनाई थी उसको ब्लॉक में कर दो। फ्लोटिंग मेन्यू जो था उसको आप कर दो नन के अंदर, ताकि फ्लोटिंग में नन भी हमारे पास आ जाए। डॉट कैंसिल बटन जो था उसकी जो विड्थ थी वो भी 100% हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस विल क्रिएट अ सिंपल रिस्पॉन्सिव बिहेवियर फॉर आवर कोड। दैट इज क्लियर, दैट शुड डू द थिंग। अगेन ये कैंसिल बटन वही है हमारे पास जो हमने ऊपर यूज कर आए थे, कहाँ पे गया, कंटेनर एवरेज, और ये रहा कैंसिल बटन, CNCL कैंसिल बटन, CNCL कैंसिल बटन की वही क्लास, उसकी विड्थ 100% कर दी। ऊपर हमने इस कैंसिल बटन की जो विड्थ थी वो बेसिकली ऑटो पे रखी हुई थी, तो अब हम ऑटो की जगह पे इसको 100% पे विड्थ सेट कर देंगे ताकि थोड़ा रिस्पॉन्सिव बिहेवियर आ जाए। वंस दिस इज डन, नाउ फाइनली रहता है इन बटन्स को थोड़ा सा सेट करना। अब आ जाते हैं इस बटन्स के ऊपर, इन बटन को हम थोड़ा सा टेक्स्ट फील्ड को सेट कैसे करें। टेक्स्ट फील्ड के लिए हमने क्या किया कि बहुत सिंपली हमने आके इनपुट लिखा, इनपुट ब्रैकेट्स में टाइप टेक्स्ट एंड इनपुट ब्रैकेट में टाइप पासवर्ड। ठीक है, दोनों को साथ हमें सेट करना है टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड के लिए। तो हमने दे दिया कि यार इनपुट में जाओ और टाइप उसकी टेक्स्ट हो और टाइप उसकी पासवर्ड हो, तो आप क्या सेट करो। ठीक है, आप चाहे तो इसको क्लास नेम भी दे सकते हैं। ये CSS का एक और तरीका है जिसका तहत आप किसी कंपोनेंट की टाइप के ऊपर जाके CSS अप्लाई करें। तो हमने यहाँ पे टाइप के ऊपर आके CSS अप्लाई कर दिया, विड्थ 100% कर दी ताकि 100% पर विड्थ रहे। पैडिंग्स हमने दे दी 12 और 20 पिक्सल्स की,
कि 12 और 20 पिक्सल्स के हिसाब से थोड़ा सा कंपोनेंट हमारे पास एडजस्ट हो जाए। ठीक है, मार्जिन हमने 8 पिक्सल्स की सेट कर दी थी और 0 पिक्सल्स, तो ऊपर से 8 पिक्सल्स का हमारे पास कंपोनेंट आ गया और 0 पिक्सल्स का यहाँ पे आ गया। तो ये 12 टॉप और बॉटम, तो यू कैन सी 12 और 20 पिक्सल्स लेफ्ट से आ गया। मार्जिन हमने कंपोनेंट के ऊपर के स्पेस को कहते हैं, तो 8 पिक्सल्स का हर पे, उसके बाद थोड़ा सा हमारे पास गैप आ गया। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया हमने ताकि इनलाइन में ब्लॉक की शॉट नजर आए। बॉर्डर हमें देना था कंपोनेंट के ऊपर, हमने ग्रे कलर का लाइट सा बॉर्डर दे दिया सीसी करके सॉलिड 1 पिक्सल का, और बॉक्स बॉर्डरिंग कर दी ताकि बॉक्स के हिसाब से हमें कंपोनेंट नजर आए। सो यू कैन सी दिस कि हमारा फ्रेम बन के रेडी स्टडी गो हो गया। दैट्स इट, दिस इज ऑल इट टेक्स। बन गया मेरे भाई, कोई इशू नहीं, कोई परेशानी नहीं। वेरी सिंपल HTML एंड CSS। अगेन मैं कोड शेयर कर दूंगा फॉर दोज हु वुड हैव वॉच्ड दिस वीडियो, और मुझे नीचे कमेंट में कहेंगे तो मैं आपको लिंक्स अपना शेयर कर दूंगा, वेदर मैं आपको मैसेज कर दूंगा या वट एवर द केस, आई विल लेट यू नो। ठीक है, साथ साथ बेसिकली ये हमारे पास सिंपल सा HTML आ गया। सो अगर आपने यहाँ तक देखा, समझ में आ गई कहानी, जबरदस्त, फैंटास्टिक, बहुत सिंपल, बहुत इजी टू यू फॉलो, हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया यहाँ तक। फाइनली जो चीज उसमें रहती है वो तो हम भूल ही गए मेरे भाई। अब इसको पहले तो हमें करना है क्लिक, हाइड भी हो और उसके बाद आगे भी हो। तो रिमेंबर हमने मॉडल के अंदर डिस्प्ले को कर दिया था नन। मैं इसको वापस Ctrl Z और इसका मैं कमेंट वापस यहाँ से हटा देता हूँ कि भाईजान तुम भी गायब हो जाओ, बाहर। तो बाज़ाहिर जब डिस्प्ले हमने नन कर दिया तो मेरा कंपोनेंट हो गया गायब। अब मुझे लॉगिन के ऊपर लगानी है जावास्क्रिप्ट। उसके लिए हम आ जाएंगे अपने वापस कोड के अंदर। कोड में आने के बाद सबसे पहले तो आ जाएंगे हम नीचे बॉडी और डिफ टैग, या बॉडी के बाहर या बॉडी से ऊपर, डिपेंड्स अप टू यू बेसिकली आपने क्या करना है। तो लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट हियर और यहाँ पे आके हम लिख देंगे स्क्रिप्ट टैग मेरे भाई। ठीक है, और इस स्क्रिप्ट टैग का रिलेशन जो होगा, रिलेशन इज इक्वल्स टू JavaScript is equals to /JavaScript। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सिंपल सा JavaScript कोड लिखना है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे आगे और मैंने HTML में आके अपना कोड लिख दिया। बेसिकली मैंने क्या लिखा है कि बॉडी के नीचे हमने स्क्रिप्ट टैग बना दिया। उसके अंदर सबसे पहले हमने किया गेट मॉडल, मींस वेरिएबल बनाया मॉडल के नाम से। डॉक्यूमेंट में गया गेट एलिमेंट बाय आईडी मॉडल 01, एक एलिमेंट ले आओ जिसकी आईडी होगी 01। तो ये जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाएगा, एक एलिमेंट ढूंढेगा जिसकी आईडी होगी मॉडल 01। रिमेंबर ये शुरू में हमने डिफ के अंदर आईडी बनाई थी क्लास नेम से अलग करके। तो मॉडल 01 मींस कि ये जो कंप्लीट डिव होगा जिसके अंदर पूरा कंपोनेंट हमने बना के रखा है बटन के बाद वाला, उस पूरे एलिमेंट की आईडी लिया और वो मॉडल में अंदर चली जाएगी। अब हमें क्या करना है कि व्हेन यूजर क्लिक्स एनीवेयर आउटसाइड ऑफ द मॉडल क्लोज इट। जहां विंडो ऑन क्लिक फंक्शन इवेंट कॉल करेंगे हम। ठीक है, तो विंडो डॉट ऑन क्लिक फंक्शन इवेंट, अगर विंडो के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट हो तो क्या करो, फंक्शन करो और उस फंक्शन के अंदर क्या करो कि इफ टारगेट इज इक्वल टू मॉडल, अगर टारगेट आपका मॉडल के अंदर है मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन कर दो। तो मॉडल का डिस्प्ले नन कर दो, जिसका मतलब ये होगा कि जैसे मॉडल होगा, मैं कहीं भी मॉडल के बाहर क्लिक करूंगा मॉडल आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो मॉडल हमने गेट कराया और जैसे मॉडल पे मैंने क्लिक किया तो मॉडल हमारा गायब हो गया। ये चीज हमारे पास सिंपल रही। इस वक्त इस जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने मॉडल को क्लोज करने का कहा, लेकिन अभी शो कहां करेंगे, शो करेंगे हम ऑन क्लिक इवेंट्स के अंदर। तो जब यहाँ पे हम ऑन क्लिक्स बनाते रहे थे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मॉडल और फॉर्म कंटेंट, और फॉर्म कंटेंट के अंदर ऑन क्लिक, यहाँ पर आ जाते हैं कि इधर मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस बटन के ऊपर, बटन ऑन क्लिक लगाया हुआ था। जब बटन पे क्लिक करूं तो मैं क्या करूं, तो हम यहाँ पे कोड एक लिख देते हैं कि ये रहा बटन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक जाके Ctrl+V, मैं कोड लिख दिया। कोड क्या कह रहा है कि भाई जब बटन के ऊपर मैं क्लिक करूं तो डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, और ये एलिमेंट आईडी हमारे पास था मॉडल 01, ये वाला मॉडल 01 जो हमने लिखा था, इस मॉडल को गेट करो। डॉट स्टाइल, इस मॉडल के स्टाइल में जाओ, डॉट डिस्प्ले, उसके डिस्प्ले में जाओ, उसकी वैल्यू कर दो ब्लॉक। इसका क्या मतलब हुआ, रिमेंबर इस मॉडल को CSS में हमने डिस्प्ले नन किया था जिसकी वजह से ये गायब हो गया था। ओके, अगेन रिमेंबर हियर दिस कोड, नोप 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 नोप, ये चीज आ जाएगी, ये चीज। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्प्ले ऑन हो गया। बाय डिफॉल्ट ये शो नहीं हो रहा था, हमने डिस्प्ले को कमेंट किया था तो ये हर दफे में नजर आ रहा था। हमने डिस्प्ले नन कर दिया तो ये गायब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोड पे हमने वही चीज की है। क्या चीज की है भाईजान, जब मैं इस मॉडल पे क्लिक करूं तो किधर गया, कौन सा मॉडल, ये वाला मॉडल। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस एलिमेंट की आईडी ले आओ, वो थी मॉडल 01, उसकी स्टाइल में जाओ, उसका डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को ब्लॉक कर दो। वहां पे नन कर आए CSS में, यहां से उसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया तो कंपोनेंट वापस डिस्प्ले हो गया। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कंपोनेंट हमारे पास डिस्प्ले होकर आ जाएगा। जैसे बाहर क्लिक किया कंपोनेंट गायब हो गया, लॉगिन पे क्लिक किया ये चीज आई, इस पे क्लिक किया कंपोनेंट गायब हो गया, लॉगिन पे क्लिक किया कंपोनेंट वापस आ गया। सिंपली इतना करना है। तो एक्चुअली इसको हाइड और शो करना
इतना आसान है कि आपने सिर्फ उसकी स्टाइल के डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज करना है डॉक्यूमेंट के साथ। तो अब वो चेंज करने का ये कोड आ जाता है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेल इट कि यार डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, एक एलिमेंट होगी जिसकी आईडी होगी ये, ठीक है, उसकी डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ब्लॉक कर दो, क्योंकि जब हम नन करेंगे तो हाइड हो जाता है, ब्लॉक करेंगे तो वापस डिस्प्ले हो जाता है। इससे क्या हुआ, मेरा कंपोनेंट जो पहले हमने हाइड किया था डिस्प्ले नन करके, अब वापस हमने शो करा दिया, हमारा कंपोनेंट डिस्प्ले हो गया मेरे भाई। अब जो चीज रहती है वो है क्लोज वाले बटन के ऊपर। अब मैं क्लोज के ऊपर भी आ जाऊंगा, यही कोड मैंने यहां से किया कॉपी, ठीक है, कंट्रोल सी, ऑन क्लिक, क्रॉस के ऊपर जब मैं क्लोज करूं तो क्या करूं, डिस्प्ले ब्लॉक की जगह पे वापस नन कर दो, नो एनी नन, ठीक है। तो अब क्या होगा, इफ आई जस्ट डू दिस एंड कम हियर, तो ये डिस्प्ले हो गया। अब जैसे बटन पे क्लिक किया ये वाला इवेंट ट्रिगर हुआ, उसने इसकी सेटिंग ब्लॉक कर दी, ब्लॉक से कंपोनेंट हमारे पास डिस्प्ले हो गया। फिर मैंने क्रॉस पे क्लिक किया, क्लॉक वाले इवेंट ने क्या हुआ, क्लॉक वाले इवेंट ने ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट किया। इस कोड में उसने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में जाओ, मॉडल 01 को उठाओ, उसकी स्टाइल डॉट डिस्प्ले में जाओ और भाई उसको नन कर दो। उसको नन किया तो भाईजान गायब हो गया। वापस क्लिक किया, अब जो ये चीज हुई थी ना कि मैं मॉडल से बाहर भी क्लिक कर रहा हूं तो गायब हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली हमने जावास्क्रिप्ट के इस कोड के थ्रू किया। मैं विंडो के ऊपर कहीं भी क्लिक करूं, इवेंट ट्रिगर हो जाए और उसकी मॉडल डॉट डिस्प्ले को नन कर दूं, बस। ये अगर आप नहीं भी लिख रहे तभी कोड आपका चलेगा, लेकिन अब आपको क्रॉस पे क्लिक करना होगा हर उबरू का, ठीक है। जब तक मैं क्रॉस पे क्लिक नहीं करूंगा ये गायब नहीं होगा, क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो गायब हो जाएगा। अच्छा, अब ये गायब होने वाला कोड जो होगा मैं बटन के ऊपर यहां भी लगाऊंगा, बटन ऑन क्लिक, कंटेनर, कैंसिल। जब मैं कैंसिल पे आके लगाऊंगा तो मैंने इधर भी पेस्ट कर दिया कोड सेम, ठीक है, ये वाला, क्योंकि अभी कैंसिल बटन के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा था, उसूलन कैंसिल पे भी कैंसिल होना चाहिए। तो मैं वापस इधर आ गया, बटन कोड, और बटन के ऊपर जब डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट 01 आईडी उठाओ, डिस्प्ले उठाओ, ब्लॉक की जगह पे अब उसको कर दो नन, कंट्रोल एस, ठीक है। तो अब जब कैंसिल पे क्लिक होगा, लॉगिन पे गए, यहाँ पे आया, कैंसिल पे क्लिक किया, तब भी हाइड हो गया। वंडरफुल, बहुत आला कमाल काम हो गया, आप जबरदस्त, ठीक है। और जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मुझे रीडायरेक्ट करके दूसरे पेज पे लेके आ जाएगा, लेकिन क्योंकि रिक्वायर्ड है तो मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया, यहाँ पे डेटा दिया, अब वो मुझे लॉगिन पेज पे या जो भी मैं यूआरएल दूंगा उसकी तरफ मूव हो जाएगा। इस यूआरएल के थ्रू मैं बैकएंड पे वैलिडेट करूंगा यूजर है कि नहीं है, और फिर उसको मैं न्यू वेलकम पेज या होम पेज की तरफ लेके चला जाऊंगा। मेरे पास मेरा लॉगिन पेज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक ये चीज आपको क्लियर, हैप्पी नजर आई होगी। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू होगा, डू लेट मी नो, और इंशाल्लाह विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, अगेन जाते जाते यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड इफ यू वांट द कोड तो मैं आपको अपना फोन नंबर दे देता, नहीं फोन नंबर नहीं देता मैं, वहाँ हमारे रूबरू के मैसेज आएंगे। लीव द कमेंट्स बिलो, मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई करके आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। जिन जिन को भी कोड चाहिए लीव द कमेंट्स बिलो, मैं आपको कोड का लिंक दे दूंगा। क्या याद करोगे, लेकिन वीडियो पूरी देख के फिर बताना। हाफिज, टेक केयर।